अब थोड़ा राजनीति की बात कर लेते हैं। अब हम प्रधानमंत्री मोदी के प्लान 370 का एक विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही लोकसभा में अपने भाषण के दौरान यह भविष्यवाणी की थी कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। यानी पिछली बार से बीजेपी 67 सीटें ज्यादा जीतेगी, क्योंकि पिछली बार 303 सीटें जीती, इस बार 370। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है जो आप भी पूछ रहे हैं और पूरा देश पूछ रहा है कि ये 67 अतिरिक्त सीटें बीजेपी के पास आएंगी कहां से। इस विश्लेषण से पहले आपको एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जरूर सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत किया था। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। अब इस सवाल पर आते हैं कि बीजेपी को ये अतिरिक्त 67 सीटें कहां से मिलेंगी और बीजेपी 370 के आंकड़े तक पहुंचेगी कैसे। क्या यह वाकई इतना आसान है। वर्ष 2019 में बीजेपी को 303 लोकसभा सीटें मिली थी। इनमें भी भारत के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 80 से 100% तक था। कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहां से सबसे ज्यादा सीटें आई, जहां बीजेपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। इनमें गुजरात की 26 में से 26, हरियाणा की 10 में से 10, उत्तराखंड की 5 में से 5, दिल्ली की 7 में से 7, त्रिपुरा की 2 में से 2, मध्य प्रदेश की 29 में से 28, राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। यानी जितना पानी इन राज्यों में था बीजेपी ने सारा निकाल लिया था। सारा पानी की एक एक बूंद बीजेपी ने निचोड़ ली थी। इसके बाद कुछ बचा नहीं। और इन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बीजेपी ने पिछली बार पूरी तरीके से निचोड़ लिया। यहां अब उसके लिए इससे बेहतर करने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना ही कर सकते हैं कि जो प्रदर्शन पिछली बार किया, जो सीटें पिछली बार जीती, उन्हें इस बार भी जीत लें, रिटेन कर लें। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सीटें 303 से 370 हो जाएंगी, तो फिर ये अतिरिक्त सीटें इन राज्यों से तो नहीं आने वाली, तो कहां से आएंगी। ये सीटें असल में उन राज्यों से आ सकती हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था या जीरो था। और ये राज्य कौन से हैं देखिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां बीजेपी जीरो थी। इन 10 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल मिलाकर 91 सीटें हैं, 91, और इनमें भी 17 से 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का वोट शेयर इतना है कि वो इस बार इन सीटों पर जीत का दावा कर सकती है। और अगर उसे इन सीटों पर यह जीत मिल गई तो लगभग 20 सीटें तो सिर्फ इन 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बीजेपी को मिल सकती है। तो 20 सीटें तो अगर बीजेपी चाहे तो यहां से आ सकती है, जबकि 30 से 40 अतिरिक्त सीटें बीजेपी को उन राज्यों से मिल सकती हैं जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में 50 से 80% तक था। इनमें बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62, बिहार की 40 में से 17, महाराष्ट्र की 41 में से 23, असम की 14 में से 9 सीटें जीती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की वजह से इस बार बीजेपी गुजरात, दिल्ली और उत्तराखंड की तरह वहां सभी 80 सीटों पर जीत मिलने का दावा कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को 30 से 40 सीटें इन राज्यों से मिल जाएंगी जो आपकी स्क्रीन पर हैं, और वो पिछली बार 50 से 80% सीटें यहां पर जीत पाई थी। लेकिन जो बाकी की अतिरिक्त सीटें रह गई थी 50 से 80% के बाद, जो है 80% मान लें तो जो अतिरिक्त 20% थी, या 50% से देखें तो जो बाकी की आधी सीटें थी, उन सीटों पर जो बीजेपी हार गई थी,
यहां से वो जीत सकती है और बाकी 10 से 15 सीटें बीजेपी को उन राज्यों से मिल सकती हैं जहां उसे पिछली बार 50% से कम सीटों पर जीत मिली। और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18, पंजाब की 13 में से 2, तेलंगाना की 17 में से 4, उड़ीसा की 21 में से 8 और जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार अगर बीजेपी इन राज्यों में अपना प्रदर्शन 20% सुधार लेती है तो उसे इन राज्यों से भी 10 से 15 सीटें मिल जाएंगी और इस तरह से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में 370 सीटों का जो आंकड़ा है उसे छू सकती है। लेकिन पर्दे पर यह गणित लगाना, कागज पेन लेकर यह गणित लगाना तो आसान है, लेकिन जब आप जमीन पर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो वहां सब कुछ इतना आसान नहीं दिखता। वहां की दुनिया अलग होती है। इसके लिए बीजेपी को उन राज्यों में अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना होगा जहां उसे 100% जीत मिली थी और यह इतना आसान होगा नहीं। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता और यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कभी भी कि बीजेपी की 67 सीटें बढ़ ही जाएंगी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि बीजेपी अपने प्लान 370 के लिए नई नई कोशिशें कर रही है, नए प्रयोग कर रही है और आज ये खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी सीट शेयरिंग से नाराज है अखिलेश यादव के साथ और जयंत चौधरी विपक्ष के इंडिया गठबंधन से अलग होकर बहुत जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, ऐसी खबरें अभी आ रही है। तो ये 370 का आंकड़ा ऐसा ही आएगा जब छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं जो इंडिया गठबंधन में अभी हैं उन्हें बीजेपी अपनी तरफ ले ले, उनके साथ अलग अलग तरह के समझौते किए जाएं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज की है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना है और इसका मतलब यह है कि अब शरद पवार को अपनी पार्टी का कोई नया नाम रखना पड़ेगा और उनका चुनाव चिन्ह भी नया होगा और इसे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को 370 सीटें कैसे मिलेंगी। तो उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, असली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे के पास नहीं रही। इसी तरह उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया और एनसीपी भी अब शरद पवार के हाथ से निकल गई। मोदी जी की ये सारे मनगढ़ंत बातें का जवाब देना ही मुश्किल है क्योंकि नया नया रूप अपनाते हुए मोदी जी एक एक दिन एक एक किस्म की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे या क्या करना चाहिए ये कांग्रेस पार्टी पे छोड़ देने से ये बेहतर होगी। मोदी जी कांग्रेस पार्टी की गार्जियन तो नहीं है और दूसरी बात यह है कि मोदी जी की इतने अहंकार शोभा नहीं देते। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक।